कहते हैं दोस्तों, हम इंसान पूरी दुनिया के लिए आम आदमी हैं, लेकिन अपने परिवार के लिए पूरी दुनिया हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय कुमार सिंह देवघर झारखंड से ऑल इंडिया प्रमोटर डबल साइड सेलिंग अचीवर हाई रिच ऑनलाइन शॉप। दोस्तों आज आपको मैं बताने वाला हूं कि जैसे आप लोग किसी को बुक में आप प्लान देते हैं तो लिखा रहता है उसमें कि यू कैन अर्न लेवरेज इनकम। यस यू कैन अर्न लेवरेज इनकम हाउ जस्ट टू दिस टू मिनिमम एम्बिशियस एंड इंटरेस्टेड पर्सन। मतलब इसका मतलब क्या है? लोग बोलते हैं सर ये लेवरेज इनकम क्या है, मेरे को सवाल करता है, मैं बता नहीं पाया सर। तो दोस्तों आज मैं आपको जवाब लेके आया हूं। आज इस सवाल से आपको एक चीज और क्लियर होगा कि अमीर अमीर क्यों बनता है और गरीब गरीब क्यों रहता है। मेरे दोस्त, लोग कहते हैं नसीब का खेल है कि वो अमीर बन गया। कोई नसीब नहीं होता मेरे दोस्त। कहते हैं नसीब तो उनकी भी होता है जिनके हाथ ही नहीं होते हैं। तो हाथों की लकीरों में क्या विश्वास करना दोस्तों, अपनी मेहनत पे, अपने कर्म पर विश्वास कीजिए और कर्म को भी सही दिशा में करना पड़ेगा मेरे दोस्त। जैसे गेट खुलती है सबको पता है, लेकिन गेट अगर दोस्तों अंदर तरफ खुलती है, हमें अगर अंदर तरफ खींचेंगे तभी खुलेगी, अगर हम बाहर धकेलेंगे तो नहीं खुलेगी। उसी तरीके से अगर हम मेहनत कर रहे हैं लेकिन सही दिशा में नहीं करेंगे तो कभी सक्सेस नहीं मिलेगा दोस्तों। हम बाहर की दुनिया में यही तरीके से होता है कि लीनियर और लेवरेज क्या होता है, इसको हम एक्टिव इनकम भी बोल सकते हैं और पैसिव इनकम भी। यस, लीनियर इनकम यानी कि एक्टिव इनकम और लेवरेज इनकम यानी पैसिव इनकम। तो चलिए दोस्तों सीधे चलते हैं टॉपिक के ऊपर कि क्या है ये मतलब कि लीनियर और लेवरेज इनकम। तो दोस्तों सबसे पहले बताना चाहूंगा दोस्तों, हमारे वीडियो में अगर पहली बार है हमारे यूट्यूब चैनल में तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे चैनल में और भी आपको इस तरह से वीडियो मिलता ही रहेगा। और अभी तक जो हमें प्यार दें उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। चलिए सीधे चलते हैं टॉपिक के ऊपर। मानते हैं लीनियर इनकम क्या होता है दोस्तों। बाहर की दुनिया में जो व्यक्ति किसी फैक्ट्री, प्लांट या कोई भी यूनिवर्सिटी में अपना समय देता है, मान लो कहीं कहीं दुनिया में दोस्तों 8 घंटा कोई समय देता है और उसके साथ साथ क्या है कि उसकी स्किल, वहां पर स्किल जो डिग्री लिया है उसके अकॉर्डिंग यानी समय और स्किल को जो बेच के पैसा कमाता है ना किसी फैक्ट्री के अंदर 8 घंटा समय स्किल। इससे क्या होता है, स्किल क्या होता है देखिए, इसको समझिएगा कि अगर कोई व्यक्ति दोस्तों अगर मान लो 10 तक पढ़ा है तो उसी कंपनी में उसको 10,000 का मिल रहा होगा, लेकिन उसी कंपनी में कोई दोस्तों ग्रेजुएशन या कोई बीटेक एमटेक करके गया होगा तो दोस्तों वहाँ 30,000 भी कमा होगा। यानी एक ही कंपनी में स्किल जिसका बड़ा है और कहीं ना कहीं उसका इनकम उसी तरीके से बड़ा है। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि समय और अपनी स्किल, हुनर को बेच के जो पैसा कमाता है उसे लीनियर इनकम कहा जाता है। यस मेरे दोस्त, और जो व्यक्ति अपने समय का मल्टीप्लाई यानी गुना करके काम करता है, दूसरे को समय के अपने समय के साथ मल्टीप्लाई करके जो पैसा कमाता है उसे लेवरेज इनकम कहा जाता है। आइए डिटेल्स में समझते हैं ये किस तरीके से होता है। दोस्तों आज इस वीडियो को देखने के बाद अगर इसी तरीके से लेवरेज कॉन्सेप्ट को आपने किसी के बीच डिफाइन कर दिया मेरे दोस्त, तो मैं लिख के देता हूं कि उसको जिंदगी में एक रास्ता मिल जाएगा, सही बात मैं गलती में कहां कर रहा था। तो चलिए दोस्तों वीडियो के ऊपर से चलते हैं। मान लेते हैं दोस्तों एक है जो कि मिस्टर राम, ये कर रहे हैं लीनियर इनकम में काम कर रहे हैं। यस, ये है मिस्टर राम और लीनियर इनकम के ऊपर कर रहे हैं काम। और एग्जांपल हम ले रहे हैं कि बाहर का दुनिया में दोस्तों 70 से 80% लोग ऐसे हैं ना जो एवरेज 10,000 रुपया महीना कमाते हैं 8 घंटे में। यस मेरे दोस्त, अगर 10,000 दे रहे हैं, कोई भी कंपनी में ये काम कर रहे हैं मान लीजिए, और इनको मिल रहा है 10,000 महीना, तो कैसे 10,000 निकलता है आज मैं आपको बताऊंगा। एक घंटे की कीमत क्या, आपके घंटे की कीमत क्या मेरे दोस्त। तो अगर 10,000 रुपया महीना होता है तो कहीं ना कहीं वो 8 घंटा वहां ड्यूटी कर रहा होता है। 8 घंटे को अगर मान लीजिए कि 4 संडे है और एक पर्सनल छुट्टी, टोटल 5 हॉलीडे अगर छुट्टी मारते हैं वहां पर, तो कहीं ना कहीं 5 दिन, एक महीना में 30 दिन और 30 दिन में 5 दिन छुट्टी मारते हैं मेरे दोस्त, तो 25 दिन अगर काम करते हैं तो इस 25 दिन में कितने घंटे काम करते हैं ये, कहीं ना कहीं 200 घंटे। यस, अपने समय को 200 घंटे वहां बेचते हैं, तब जाके इनको कितना मिलता है। तो यहां पर देख लीजिए आप कि 10,000 अगर भाग दे देंगे दोस्तों 200 से, तो कहीं ना कहीं 2 से गया, 100 को 2 से भाग लगाने की 50 रुपया क्या लग गया दोस्तों उसका। इसकी कीमत है 50 रुपया प्रति घंटा। और यहाँ काम कितने कर रहे हैं मेरे दोस्त, तो कहीं ना कहीं 8 घंटा, तो इनकम कितना आ रहा है, यस 400। और 400 को गुना कर दीजिए 25 दिन से तो सीधे निकलता है 10,000। इस तरीके से आपकी कीमत आती है मेरे दोस्त कोई भी फैक्ट्री प्लांट में। अब ये मिस्टर राम है, आज के महंगाई के अनुसार ये 10,000 कमा रहे हैं और आज इसकी घर नहीं चल पाती होगी क्योंकि महंगाई आसमान छू गया और ये जमीन पर पड़े हुए हैं। अगर उस राम को उस फैक्ट्री में, प्लांट में कहीं भी 10,000 से ज्यादा कमाना है तो क्या ऑप्शन है इनके पास कि दोस्तों ये 8 घंटे के जगह पर 12 घंटे कर देंगे और 1 घंटे की कीमत है कहीं ना कहीं दोस्तों 50 रुपया। यस मेरे दोस्त, तो कहीं ना कहीं डेली का इनकम कितना हो गया इनका, 12 घंटे में कितने इनका इनकम हो गया 600। यस, डेली का इनकम 600 हो गया। और कहीं कहीं से 600 को अगर 25 दिन से गुना कर देंगे तो दोस्तों यहां इनकम हो जाएगा
15,000। यस मेरे दोस्त, इनका इनकम हो जाएगा 15,000। अगर ये मिस्टर राम को ये 15,000 में नहीं चल रहा होगा घर, तो क्या करेगा ये? तो मेरे दोस्त ये हो सकता है 25 का 25 नहीं 30 का 30 दिन काम करेगा, ड्यूटी कर देगा, पूरा फुल टाइम करेगा, किसी दिन छुट्टी नहीं मारेगा। तो यहाँ 15 की जगह पर 18,000 हो जाएगा, क्योंकि 6 या 18 दोस्तों 18,000 हो सकता है इसका महीना। अब बताइए मिस्टर राम के पास क्या ऑप्शन है? एक ऑप्शन है जी जान लगा के, अगर बेटी की शादी है, घर में बड़े पैसे की जरूरत है, डॉक्टर का खर्चा है, तो क्या करेगा? हो सकता है ये 16 घंटा काम करेगा। यस मेरे दोस्त, 12 घंटा नहीं, अब 16 घंटा में चला गया तो भी इनका इनकम कितना आएगा? 800। इनका इनकम 800 जाएगा, और 800 को दोस्तों 30 दिन से गुना कर दीजिए तो 8 तिया 24, यानी कि दोस्तों इनकी महीना 24,000 तक जा सकती है। यस मेरे दोस्त, 24,000 तक। लेकिन क्या इसके बाद कहीं ऑप्शन है मिस्टर राम के पास बाहर की दुनिया में कि इस तरह से जो भी इस कैटेगरी में काम कर रहे हैं? मेरे दोस्त आप सोच के देखिए कि आपके पास है ऑप्शन कि यहाँ पर आप 50,000 जा सकते हैं या 1 लाख जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अगर ये मिस्टर राम अगर यहाँ पर 24 का 24 घंटा भी काम करेगा मेरे दोस्त, तो कहीं न कहीं गुना कर लीजिए आप इसको 30 दिन से। अगर 50 रुपया घंटा है तो 24 घंटे में कितना आएगा दोस्तों? कहीं न कहीं का 1200 आएगा। यस 1200, और इसको गुना कर देंगे अगर 30 दिन से तो 12 या 36,000। लेकिन दोस्तों अगर ये 1200 रुपये अगर ज्यादा दिन तक लगातार इन्होंने रखा, 2 से 3 दिन 4 दिन 5 दिन, तो मिस्टर राम का राम नाम सत्य भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हर इंसान की बॉडी को कहीं के आराम चाहिए, एक कहीं के बीच में इसको आराम चाहिए ही चाहिए, नहीं तो वो खत्म हो जाएंगे। चाहे मशीन हो चाहे कुछ भी, उसको आराम चाहिए, चाहे रेस्ट। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी इनकम क्या होती है? सीमित हो जाती है, बन जाती है कि इससे ज़्यादा नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ हम टाइम को बेच रहे हैं। लेकिन वहीं हम बात करते हैं दोस्तों, एक उदाहरण के लिए मिस्टर बजाज। यस कि मिस्टर बजाज हैं, ये बजाज साहब हैं जो मिस्टर राम जी की तरह ज़्यादा नहीं, हम एग्जांपल लेते हैं, कोई भी फैक्ट्री में, प्लांट में, कोई भी बड़े बड़े मतलब यूनिवर्सिटी में ठेकेदार के पास क्या होता है मेरे दोस्त कि कम से कम 100 लेबर जरूर होता है, वर्कर उनके पास, स्टाफ होता है काम करने वाला। और इन 100 वर्कर अगर अपने लिए अगर मान लो एग्जाम्पल ज़्यादा नहीं, 16 घंटा नहीं, हम 8 घंटा भी उदाहरण ले रहे हैं कि 8 घंटा में ड्यूटी कर रहा है दोस्तों। अगर इस 100 वर्कर को अगर 100 वर्कर को डेली अगर 500 रुपया दे रहा है, यानी कि महीने का 15,000, तो दोस्तों इन 100 लोगों से 500 रुपया डेली कमा भी रहा है। यानी कि जो मिस्टर राम है अगर 8 घंटा काम कर रहा अपने लिए, तो 8 घंटा में 4 घंटा अपने लिए काम कर रहा है, 4 घंटा मालिक को फायदा जा रहा है, उसमें आधा जरूर बचाता है। तो दोस्तों अगर 100 लोगों से 4 घंटा मिस्टर राम के लिए, बजाज जी के काम लिए हो रहा है, उनके अंदर में हो रहा है, तो दोस्तों मिस्टर बजाज के पास कितना घंटा हो गया? 400 घंटा होला डेली। यस मेरे दोस्त, अगर 400 घंटा डेली तो कितने रुपया घंटा है? 50 रुपया घंटा है। तो 4 पंचे कितना होता है? 20,000। यस मेरे दोस्त 20,000 हो गया, 4 पंचे 20 और यहाँ 3 जीरो है, 20,000 एक दिन का। और इसी को अगर गुना कर दीजिए 30 दिन से, तो कहीं न कहीं दोस्तों 6 लाख होता है। इकाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यही होता है पैसिव इनकम, यही होता है कहीं न कहीं लेवरेज इनकम। कि इन 100 वर्करों के साथ 100 स्टाफ के साथ उन्होंने मल्टीप्लाई कर लिया। क्यों? क्योंकि इनके पास पूंजी है, इनके पास बड़ी फैक्ट्री है, इनके पास प्लांट है। लेकिन दोस्तों हम गरीब इंसान के पास क्या है ऐसा कि हम लेवरेज कॉन्सेप्ट में जा सकते हैं? क्या हमारे पास है बड़ी पूंजी? क्या रिस्क लेने की क्षमता है? नहीं मेरे दोस्त। लेकिन यही चीज हाई रिच में बताया जाता है कि यू कैन अर्न लेवरेज इनकम मिनिमम 2 एम्बिशियस एंड इंटरेस्टेड पर्सन। कम से कम 2 लोगों के साथ में काम करते हैं तो वही 2 लोगों को मल्टीप्लाई होते जाता है, और धीरे धीरे आपकी टीम बढ़ती जाती है, कस्टमर बढ़ते जाते हैं, और आप बजाज जी के तरह इस तरह से मल्टीप्लेक्शन में आप चल जाता है। इसी तरह आज हमारे हाई रिच में बड़े बड़े लीडर, मैं भी बात करूं दोस्तों, आज मैंने 10-20 लोगों के साथ शुरुआत किया, और कुछ लोगों ने मना किया, कुछ लोगों ने साथ दिया। आज उन्हीं लोगों की बदौलत आज मेरी टीम 15,000 की प्लस है। सोच के देखिए दोस्तों, 15,000 प्लस लोग। अब ये एक्टिव इनकम नहीं है, पैसिव इनकम चला गया कि आज मैं सोता भी रहूंगा फिर भी मेरी इनकम आती है। क्यों? क्योंकि वो सारी टीम अपने लिए काम कर रही है। अब इस लेवरेज इनकम में भी हाई रिच में सब में क्या अंतर है ये मैं बता रहा हूं कि यहां पर जो फैक्ट्री का मालिक है बजाज साहब, अगर फैक्ट्री के वर्कर को कैमरा लगा के नहीं देखेगा कि मेरा वर्कर क्या कर रहा है, तो दोस्तों इसका इनकम फिर भी दिक्कत हो सकता है। क्योंकि हर किसी के दिमाग में क्या है, 100 लोगों के दिमाग में कह रहे मैं मालिक के लिए काम कर रहा हूं, 1 घंटा बैठ भी
गया तो क्या होगा। लेकिन दोस्तों मैं जो हाई रिच में काम कर रहा हूँ दोस्तों, हर किसी के दिमाग में क्या है, चाहे मैं भी काम कर रहा हूँ तो मैं अपने अपलाइन के लिए नहीं काम कर रहा हूँ, मैं अपने लिए काम कर रहा हूँ और अपने काम में कोई गद्दारी नहीं करता। और जो अपने काम में गद्दारी करता है वो जिंदगी भर दूसरों की कहीं की गुलामी करता है मेरे दोस्त। तो कहीं ना कहीं यही अंतर है बाहर की दुनिया में और हाई रिच के दुनिया में, हाई रिच के दुनिया में और लीनियर लेवरेज में। एक चीज और बता रहा हूं कि हर दुनिया में हर काम जो है ना मल्टीप्लाई करता है, भगवान भी मल्टीप्लाई कर रहा है। बोले कैसे? यस मेरे दोस्त, आप कभी ध्यान देना इस चीज को कि हम इंसान, देखिए कोई भी चीज को हम लोग खेतों में जब बीज डालते हैं, चाहे एग्जांपल ले रहे हैं आम का, यस मेरे दोस्त, कि हम जब आम की बीज खेतों में डालते हैं तो एक गुठली डालते हैं, मेरा कहने मतलब है, लेकिन वही आम का जब वृक्ष होता है तो कितने सारे आम आते हैं उसमें, मल्टीप्लाई में। भगवान कथन की क्या बोलता है कि आप उस आम को खा लो और फिर जमीन में गाड़ दो, मैं फिर उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। आप उदाहरण ले लेना गेहूं का, आप अभी गेहूं का सीजन चल रहा है मेरे दोस्त, आप गेहूं को कितने लगाते हैं? अगर दोस्तों एक बोरी लगाते हैं तो 10 बोरी काटते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान का सिद्धांत ही है प्रकृति का मल्टीप्लाई। लेकिन हम लोग मल्टीप्लाई में नहीं जा रहे, हम लोग का एक ही दिमाग में घुसा हुआ है कि दोस्तों कहीं जाओ और फैक्ट्री प्लांट में 8 घंटा 10 घंटा ड्यूटी करके जो पैसा आ रहा है बस वही हो सकता है हम गरीब लोगों के। कुछ नहीं है ऐसा दोस्तों, आप चाहे तो हर आदमी बड़ा कर सकता है और उसके लिए कहीं कहीं आपको नेटवर्क मार्केटिंग यानी कि हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग मिला हुआ है। यस मेरे दोस्त, कहते हैं दोस्तों गरीब को अमीर बनने का बहुत रास्ता है, इस अमीर को अमीर बनने का बहुत रास्ता है, लेकिन हम गरीब को अमीर बनने का बहुत रास्ता नहीं है मेरे दोस्त, एक ही रास्ता है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। यस मेरे दोस्तों, यानी कि हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग नेटवर्क मार्केटिंग में भी सबका निचोड़ है, एक हाइब्रिड प्लान है कि कम टाइम में कैसे बड़ा से बड़ा इनकम ले सकें। तो अगर डिटेल्स जानकारी नहीं लिए मेरे दोस्त हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग का तो जरूर लीजिए, हमारे चैनल में और भी वीडियो आपको मिलेगा, वहां से सारी जानकारी लेकर हाई रिच को स्टार्ट करिए अगर नए पर्सन है तो। और अगर आप पुराने हैं तो जरूर अपने दोस्तों के बीच, अपने कहीं लीडर के बीच शेयर करें दोस्तों, अपने टीम के बीच, ताकि वो लीनियर और लेवरेज का फर्क किसी को बता पाए। मैं उम्मीद किया हूं कि आपको आसानी से बता पाया हूं। और आखिरी बार फिर बोलना चाहूंगा दोस्तों, अगर हमारे चैनल में पहली बार हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर दें ताकि हमारी ऑल वीडियो आप तक सीधे नोटिफिकेशन पहुंचे। बाकी आप लोग को वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब इतना प्यार दिए हैं मेरे चैनल में अभी तक, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सबका।